जय मसीह की। मैं आइजैक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर के इस दिन में प्रभु का वचन हम सब के लिए एक अद्भुत प्रकाश होता है, एक अद्भुत सामर्थ होता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के और नजदीक आ सकते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुरूप ढाल सकते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वचन का शुरुआत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो पिता कि आपने हमें सुंदर दिन दिया, जिसमें हम आपके वचन को देख सकें, आपके साथ समय बिता सकें और पिता मजबूत हो सकें आपके उस प्रेम में प्रभु जिसके लिए आपने हमें चुना है। पिता मैं दुआ करता हूँ पिता, जितनों तक ये वचन जाता है, जितने से सुनते ध्यान लगाते हैं प्रभु, उन सबके जीवनों में तू अद्भुत छुटकारे लाएगा, अद्भुत कार्य होंगे प्रभु। और खुदा तेरी गवाही इन सब के द्वारा बहुतों तक पहुंचेगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम जो ये वचन सुनते हैं, हम जिस वचन पे मनन करते हैं, इसके द्वारा हमारे जीवन में जरूर कुछ न कुछ गवाहियां बनती हैं। पिता मैं आपसे एक दुआ करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर उन गवाहियों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में या अपने लोगों तक जरूर करें, क्योंकि इन गवाहियों के द्वारा ही बहुत से लोग प्रोत्साहित होते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर की ओर इच्छुक होते हैं और परमेश्वर इन सारी बातों को देखता है कि क्या आप उसकी गवाहियों को लोगों तक ले जाते हैं या केवल अपने तक रखते हैं। तो आइए हम इस वचन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो वचन रहेगा वो याकूब की पुस्तक 4:7 में से रहेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आपके पास से भाग जाएगा, वो आपका सामना नहीं कर सकता। हो सकता है कई बार आपको नहीं लगे कि आप क्या ताकत है, आपको नहीं पता कि आप में क्या सामर्थ्य है, आपको नहीं पता कि जिस नाम को लेकर आप चल रहे हैं वो क्या नाम है। कई बार हम मसीहों को नहीं पता कि जिस ताकत को हम अपने साथ लिए चल रहे हैं, जो मसीह यीशु के नाम का ताकत है, वो क्या ताकत है। हमें कई बार खुद नहीं समझ में आता कि हम जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं वो कितना शक्तिशाली है। लेकिन कितनी अजीब और अद्भुत बात है, शैतान जानता है, उसे पता है कि ये आदमी किसका है, ये आदमी किस परमेश्वर के अधीन है, ये आदमी किसके साथ है। तो सोचिए, उसे ये समझ में आता, लेकिन हम मसीह लोग इस चीज से चूक जाते हैं। लेकिन एक बात जो आपको परमेश्वर के नाम को जानने में मदद करेगी, एक बात जो आपको परमेश्वर के साथ चलने में बहुत मदद करेगी, वो 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमारा समस्या क्या है कि हम परमेश्वर की अधीनता लेने को तैयार नहीं होते और शैतान का सामना करने निकल पड़ते। हम अपनी फिजिकल रीम में, अपनी शारीरिक बल से, अपनी शारीरिक क्षमता से हम शैतान का सामना करने के लायक नहीं है। वो स्वर्गदूत है इस मामले में, परमेश्वर के हाथ से रचा हुआ। लेकिन जब हम परमेश्वर के पुत्र में छुपे हुए हैं, जब हम परमेश्वर के पुत्र के अधीन हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, उसका लहू है, वो हमें आजाद करता है। हम कुछ नहीं, केवल उसके अधीनता में जी रहे हैं, उसके अंदर छुपे हुए हैं। आप जब कवर में है यीशु मसीह के, आप अपने आप से नहीं लड़ रहे, यीशु मसीह है जो आपके लिए लड़ रहा है। ये अधीनता है। हर बात जो यीशु समझा रहे हैं वो समझना, उसे अपने जीवन में स्थान देना, उसे अपने जीवन में जगह देना, उसके साथ जीना, उसके साथ रिश्ता बनाना, उसके अधीनता में चलना, ये होती है अधीनता। तब आप शैतान का सामना कीजिए। अगर आप अपनी शारीरिक बल से कि मैंने बहुत बाइबल पढ़ ली, मैंने ये कर लिया, मैंने 2 दिन को उपवास कर लिया, अब मैं शैतान से टकरा जाऊंगा, आप पूरी तरह हारेंगे। शैतान को न आपके कार्यों से फर्क पड़ता है, न उसको किसी चीज से फर्क पड़ता है। उसको एक ही चीज से फर्क पड़ता है, जो है मसीह यीशु का नाम। जब आप उसकी अधीनता में हैं कि मैं अगर जीतूंगा तो क्यों जीतूंगा, इस नाम के कारण। अगर मैं जीवन में सफल होऊंगा तो क्यों होऊंगा, इस नाम के कारण। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए नहीं कि मेरी सोच अच्छी है, नहीं, एक ही काम है, यीशु मसीह का नाम। क्योंकि बाइबल में एक वादा किया गया परमेश्वर के द्वारा कि हर एक चीज उसके नाम के आगे घुटना टेकेगी। आपके मेरे नाम के आगे नहीं, आपके मेरे कार्यों के आगे नहीं, परंतु केवल उस नाम के आगे। तो आपको और कुछ नहीं, उस नाम को दृढ़ता से थामे रखना है। परिस्थितियां बहुत होती हैं जब आपको उस नाम से दूर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जब हमें यकीन होता है, लेकिन जब हमें पूरी तरह से
100% विश्वास होता है कि इसी नाम से छुटकारा है, इसी नाम से आज़ादी, इसी नाम से मेरा हर काम होगा, तो हम उस नाम को थामे रखते हैं। और इस वचन में जो हमने पढ़ा, एक और बहुत बड़ा संदेश है, लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का आपको सामना करना है, उसके सामने दृढ़ता से खड़े हो जाना है। वो बहुत आपको झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। लेकिन आपको क्या करना है? आपको दृढ़ता से खड़े हो जाना है, आपको लड़ना नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, आप शैतान के साथ सीधा सीधा लड़ नहीं पाएंगे अपने बल पर, आपको खड़े हो जाना है। आप बस एक स्टैंड लीजिए कि मैं इस नाम के साथ खड़ा हूं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये नाम मेरी सुरक्षा है, इस नाम में मेरा छुटकारा है, ये नाम मुझे जीवन से बढ़कर रखता है। आप उसे मत गिनाइए कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। ये सब मत गिनाइए, ये सब सेल्फ बूस्ट होता है, ये स्वयं का घमंड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको छुड़ाएगी वो है यीशु मसीह का नाम, कि मैं उसके अधीन हूं, मैं कुछ नहीं, मुझे करने वाला सब यीशु मसीह है। और जब आप इस जगह पर खड़े हो जाते हैं, तब शैतान आपके सामने से भाग जाता है। आप सामना कीजिए उसका, बस सामना कीजिए। वचन देखिए, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है 14 में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो आपके लिए ये युद्ध लड़ेंगे, वो आपके लिए तैयार है लड़ने को। परंतु परमेश्वर एक ही चीज चाहते हैं कि आप उसके अधीनता में जिए, आप उसकी अधीनता को स्वीकार करो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे कवर किया है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे। हम कई बार इस चीजों में रहते हैं कि मैं अपने लिए करूंगा, मेरे द्वारा होगा, मेरे कारण होगा, मेरी सोच के कारण होगा। आप और मैं अगर सोचिए, हम अपनी सोचों को एक कागज पे रोज लिखें तो शाम तक हम खुद घबरा जाएंगे कि हम क्या क्या सोचते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन अद्भुत है, वो कहता है यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। आपको शांत रहना है, आपको कहीं उतावलापन नहीं दिखाना है, आपको अपनी समस्याओं को लेकर झुंझलाना नहीं है, आपको अपनी समस्याओं को लेकर घबराना नहीं है। आपको एक ही चीज करनी है, आपको उस नाम के अधीन हो जाना है, आपको यीशु मसीह के किए हुए कार्यों के अधीन हो जाना है। आपका छुटकारा केवल एक ही चीज से आया, यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया, यीशु मसीह ने आपका दुख उठाया। एक बहुत सिंपल सा वचन है, लूका में 10:19 लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आपको किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, अधिकार आपके पास है। आप केवल इस लहू के द्वारा, आप केवल इस नाम के द्वारा उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। आप परमेश्वर को बीच में लाइए। आप हर समस्या के सामने, हर बीमारी के सामने, हर प्रॉब्लम के सामने परमेश्वर को बीच में लाइए। उस लहू को पुकारिए, उस नाम को पुकारिए और घोषणा करते जाइए कि परमेश्वर ने मुझे इसमें से आजाद किया है। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें हर बात से छुड़ाएगा, उसने मेरे लिए हर काम पूरा किया, वो मेरे छुपने का स्थान है, मैं उसमें सुरक्षित हूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के वादों को अपनी समस्याओं के बीच में लाइए, डर को जगह मत दीजिए। परमेश्वर अद्भुत रूप से आपके लिए कार्य करेगा। वो तैयार है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं आज नहीं करूंगा, मैं तो बाद में कभी करूंगा। वो कहता है उद्धार का दिन आज है, आपकी डिलीवरेंस का दिन आज है, अब भी है। बस वो इंतजार कर रहा है कि आप सच्चे मन से घोषणा करना शुरू कीजिए। आप उस नाम के अधीन आइए, आप उस पुत्र के अधीन आइए जिसने आपके लिए जान दी है। और प्रियो, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आपके जीवन में जरूर गवाहियां होंगी। गवाहियों को लोगों तक डालिए। परमेश्वर के में बढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका, आपके बहुत आसान तरीका होता है आपकी गवाहियां। ये बहुत लोगों के लिए जो निराश है, उदास हैं, परेशान हैं, बहुत लोगों के लिए कार्य करती हैं।
बहुत हम भी आपकी गवाहियां सुनने में इंटरेस्टेड रहेंगे। यदि आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकें तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल सके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग की गवाहियां हम तक आए, ताकि बहुत से लोग जो निराश होते हैं, बहुत से परिस्थितियां होती हैं जब लोग निराश होते हैं, तो इन चीजों से बहुतों को, आप यकीन मानिए बहुतों को बल मिलता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर से दुआ करेंगे कि ये वचन आपके जीवनों में कार्य करे, और जिन भी समस्याओं में आप हैं उन सब पर हम एक होकर प्रार्थनाएं करें, ताकि परमेश्वर हम सबको हमारी समस्याओं से आजाद करे और एक जीवन जीने में हमारी मदद करे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।